राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है नागा साधु। तो कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इनके लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म और गंभीर भावनाएं लोगों को आकर्षित करती हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं की अद्भुत उपस्थिति होती है। मेले में अनिवार्य रूप से नागा साधु बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन मेले के बाद ये साधु कहीं नज़र नहीं आते। आखिर ये साधु कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं? कैसी होती है नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया? आइए जानते हैं कुछ नागा साधुओं के बारे में। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और नागा साधु इसका एक अहम हिस्सा होते हैं। ये साधु भगवान शिव के परम भक्त होते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। कुंभ मेले के दौरान ये साधु संगम में स्नान करते हैं और अपनी साधना करते हैं। नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज़्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है। ये 10 नाम हैं: गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। इसलिए नागा साधुओं को दशनामी भी कहा जाता है। नागा सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू की गई। अधिकांश नागा साधु कुंभ मेले के बाद हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में चले जाते हैं, जहां वे एकांत में रहकर कठोर तपस्या करते हैं। हिमालय की प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर वे अपनी साधना को और गहरा बनाते हैं। कुछ नागा साधु अपने संबंधित अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े नागा साधुओं के लिए एक तरह का आश्रम होता है, जहां वे एक साथ रहते हैं और साधना करते हैं। कुछ नागा साधु जंगलों में चले जाते हैं। वे जंगलों में रहकर प्रकृति के करीब रहते हैं और अपनी साधना करते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही साधारण और बहुत कठोर होता है। वे भौतिक सुखों से दूर रहते हैं और केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। वे अत्यंत अनुशासित जीवन जीते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। नागा साधु अक्सर फल, फूल और जड़ी बूटियां खाते हैं। कुछ नागा साधु तो केवल वायु और जल पर ही जीवित रहते हैं। अधिकांश नागा साधु नग्न रहते हैं या फिर केवल एक छोटा रुमाल लपेटे रहते हैं। नागा साधु गुफाओं, पेड़ों के नीचे या खुले आसमान के नीचे रहते हैं। इनके आश्रम हरिद्वार और दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में हैं, जहां ये आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। नागा साधुओं के गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियाँ भी भीड़ को इनसे दूर रखती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह शायद ही किसी को नुकसान पहुंचाते हों। हाँ, लेकिन अगर कोई बिना कारण इन्हें उकसाए या तंग करे तो इनका क्रोध भयानक हो उठता है। स्नान के बाद नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। ये शमशान में किसी शव के जलाने के बाद मिलती है, और अगर ये ना मिले तो वो हवन कुंड से भस्म बनाई जाती है और उसी भस्म को वो कपड़े की तरह अपने शरीर पर लगाते हैं। कुछ नागा अपनी भभूत को ही लंगोट मानते हैं और कुछ लोगों को असहज ना लगे इसके लिए लंगोट धारण करते हैं। नागा साधुओं को रुद्राक्ष सबसे प्रिय है। नागा इन्हें शिव का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इसे अपने शरीर पर धारण करते हैं। नागा साधु माथे पर चंदन, रोली और हल्दी का टीका या लेप लगाते हैं। ये अपने पैरों में लोहे का कड़ा या छल्ला पहनते हैं।
कुछ नागा तांबे के, पीतल या चांदी के कड़े भी पहनते हैं। सभी नागा हाथों में लोहा, तांबा, पीतल, सोना या चांदी का कड़ा पहनते हैं। नागा रत्नों की माला के साथ न सिर्फ उंगलियों में बल्कि अपनी जटाओं में भी अंगूठी पहनते हैं। बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं जो सोना, चांदी, पीतल या अन्य धातुओं के होते हैं। फूलों की माला नागाओं का प्रिय श्रृंगार है। नागा कमर और जटा को सजाते हैं। गेंदे के फूल विशेष तौर पर उपयोग किए जाते हैं। जटाएं नागा साधुओं की पहचान है। नागा साधु अपने गुरु की मृत्यु पर ही जटाएं काटते हैं। जटाओं पर फूल, बेड़ी और रत्न लगाते हैं। नागा सन्यासी खुद काजल बनाकर लगाते हैं। नागा अपने शिव भक्त होने के कारण अर्धचंद्र धारण करते हैं। ये लोहा, तांबा, पीतल, सोना या चांदी का होता है। शिव का प्रतीक होने के कारण डमरू नागा साधु अपने साथ रखते हैं। हर नागा के पास चिमटा जरूर मिलेगा। ये धुनी रमाने के साथ शस्त्र के रूप में भी उपयोग होता है। इसी से लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। गंडा इनके गुरु की मौजूदगी को दिखाता है, जिसे नागा जरूर धारण करते हैं। नागाओं के पास फरसा, तलवार, त्रिशूल, लाठी आदि भी होते हैं। तो ये थी नागा साधुओं के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।